हेलो, वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस बिग बैश गेम बिटवीन मेलबर्न स्टार्स एंड चेन्नई सिक्सर्स, जो कि खेला जाएगा टीएमसीजी, जिसे प्यार से कहा जाता है जी। और आगे हैं जी आप ऑन फैंटेसी गीक। और इस मैच की अगर बात करें तो ये रिवर्स फिक्चर है। इससे पिछला मैच दोनों टीम्स के बीच में जो हुआ था वो हुआ था एससीजी और नॉन फेवरेट टीम जो कि उस टाइम थी मेलबर्न, वो जीती थी, क्योंकि सिडनी को सिडनी में हराना वहाँ की कंडीशंस में बहुत ही मुश्किल है, जो कि मेलबर्न स्टार्स ने हराया था। और तब वो बैक टू बैक जीत के नहीं आ रहे थे, और जैसी वो टीम थी सोचा नहीं था कि सिडनी जीत जाएंगे, बट जीत के आ रहे हैं। ओवरऑल एक्टिविटी की बात करें तो 13-8 इन फेवर ऑफ सिडनी, और लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 4-1 इन फेवर ऑफ सिडनी। और जब एमसीजी में खेले हैं तो भी 6-4 है इन फेवर ऑफ सिडनी, क्योंकि हम बहुत टीमों की बात करते हैं जो अपने घर पे अच्छा खेलते हैं। मैं एडिलेड की बात की थी कि अगेंस्ट पर्थ अपने घर पे जरूर परफॉर्म करेंगे, और एक्सपेक्ट भी किया था मैंने जीतेंगे, बट वो जीते भी। मेलबर्न स्टार्स का रिकॉर्ड आपको हर जगह खराब हर टीम से इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके लास्ट 3-4 सीजन बहुत ही खराब रहे हैं। मेलबर्न स्टार्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, दोनों मेलबर्न की टीमें जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, स्पेशली मेलबर्न रेनेगेड्स। तो इस सीजन भी वो वुडन स्पून के लिए बिल्कुल तैयार है। इस सीजन जो मैच हुआ था 152 बनाया सिडनी ने एट सिडनी, और चेस कर लिए थे मेलबर्न स्टार्स ने। इजी चेस नहीं था, कार्टराइट के बहुत क्रूशियल रन थे, इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। और या ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग कोई खास बायस है नहीं यहाँ पे, बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में ही। आइडलैंड में फिर भी आपको ड्यू का रोल था, यहाँ पे ड्यू का रोल भी कुछ नहीं मिलने वाला। वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेदर इस मैच में क्लियर है, क्योंकि मेलबर्न में लास्ट कुछ दिनों में बहुत बारिश हुई है, और वो बहुत ही एक क्रूशियल फैक्टर रहा है जितने मैचेस हुए हैं, चाहे वो डॉकलेंस में हो या फिर इवन एमसीजी में भी। बैट फर्स्ट 43 जीते हैं, बैट सेकंड 55, और मैं फिर से कहूंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बैट फर्स्ट करने वाली टीम भी उतना ही मैच में यहाँ पे रहती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 158 और एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर 174, तो अराउंड 160-70 के आसपास का आप स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पे रही है लेफ्ट आर्म पेस और राइट आर्म पेस की, और सेकंड इनिंग्स में रही है ओवरऑल टी20s में रिस्ट स्पिन की, लेग स्पिन या फिर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन। क्योंकि बहुत ज्यादा टर्न यहाँ पे नहीं होता है, बट स्पिनर्स हमेशा यहाँ पे गेम में इसलिए रहते हैं क्योंकि डायमेंशन बहुत बड़ी है, बड़ी बाउंड्रीज हैं, और बैटर्स जब भी अटैक करना चाहते हैं स्पिनर्स को तो विकेट जरूर मिलता है उन्हें। इस सीजन बात करें तो 2 ही मैचेस हैं, तो ज्यादा उधर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जेसन मैंडॉफ विकेट ले गए थे, तो आपको ऑब्वियसली वो स्ट्राइक रेट जो दिखेगी यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेस और लेग स्पिन की दिखेगी फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग्स में अगेन लेफ्ट आर्म पेस दिखेगा। तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज हैं तो स्पिनर्स गेम में रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, टर्न बहुत मिलता है। गेम सेट एमसीजी दिस सीजन तो 101 पे ऑल आउट मेलबर्न स्टार्स उस मैच में नहीं खेल रहे थे ग्लेन मैक्सवेल, और 102 चेस कर लिए थे बस कॉचेस ने। दूसरा मैच 97 फॉर 7, और अगेन मेलबर्न स्टार्स ने चेस कर लिया था इन 14 ओवर गेम, और इस मैच में खेल रहे थे ग्लेन मैक्सवेल। तो दोनों मैचेस चेजिंग साइड ने जीते हैं, लेकिन अगेन चेजिंग बायस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप टॉस जीतिए फील्डिंग करिएगा मैच जीत जाइए। अब बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की प्लेइंग 11 की, तो एक मेजर चेंज जो डेफिनेटली होने वाला है वो है स्कॉट बॉलैंड की वापसी हो रही है, रिलीज कर दिया गया उन्हें अपने स्क्वाड से, और वो खेलते हुए आपको दिखेंगे। तो और उससे भी ज्यादा खतरनाक जो है न्यूज वो ये है, सैम हार्पर को एक बहुत ही खतरनाक सी इंजरी हुई है, जो कि उनकी हिस्ट्री रही है। उनको एक्चुअली शायद मेरे हिसाब से 7-8-9-10 बार तो लग चुकी है अभी तक सिर पे, और बहुत ही सीरियस इंजरी है। प्रैक्टिस करते हुए आज लगी थी उन्हें, और वो डेफिनेटली नहीं खेलेंगे। अब प्रॉब्लम स्टार्स के लिए है, वैसे आउट ऑफ डेंजर है, पहले एक ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत ज्यादा क्रूशल सिचुएशन हो चुकी थी कि शायद वो क्योंकि एक हिस्ट्री रही है उनकी, तो शायद ज्यादा डर गए थे प्लेयर्स, और वो कैंसिल भी कर दी गई थी ट्रेनिंग। बट फॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ डेंजर है। अब दिक्कत यह है कि स्क्वाड में इनके पास में कोई दूसरा विकेट कीपर है ही नहीं, तो दूसरा विकेट कीपर अनाउंस किया जाएगा। तो फिलहाल प्लेइंग 11 में उन्होंने डाला हुआ है न्यू विकेट कीपर टू बी अनाउंस्ड, और आपको स्टेकेटी दिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में बोलेंड और पेरिस, तो ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 है। यहाँ मैंने बाहर किया है मेरलो को। अगर जोनाथन मेनलो खेलते हैं और स्टेकेटी बाहर होते हैं तो फिर बहुत कुछ बदलाव होंगे। फिलहाल के लिए जो विकेट कीपर जितना मुझे पता है आएंगे पीटर हैंड्सकम, जो कि किसी भी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वो इनफैक्ट वो प्राइम मिनिस्टर्स 11 का पार्ट होने वाले थे। अब उन्हें वहां से विड्रॉ करके और ये मैच खेलना पड़ेगा, क्योंकि टीम के पास विकेट कीपर ही नहीं है। वैसे बहुत ही जिसने भी रिक्रूटमेंट किया था, टीम बनाई थी, बहुत ही खराब सिलेक्शन था वो, क्योंकि आप दूसरा विकेट कीपर नहीं रख रहे स्क्वाड में। खैर हमें तो टीम बनानी है। पेस आउट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगर सेम प्लेइंग 11 रहती है तो पेरिस बोलेंड इमाद आप देखेंगे पावरप्ले में, मिडिल ओवर्स में देखेंगे स्टेकेटी इमाद स्टोइनिस मैक्सवेल वेबस्टर, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं आपके पास। पावर सर्ज में आपको देखेंगे बोलेंड और वन बिटवीन पेरिस स्टेकेटी, या फिर हो सकता है पेरिस स्टेकेटी ही कंटिन्यू करे और बोलेंड आपको ज्यादा बैक एंड में और मिडिल ओवर्स में देखें, और डेथ ओवर्स में आपको बोलेंड स्टेकेटी पेरिस ये तीनों हो सकता है इनमें से एक 2 ओवर डाले और एक 1 ओवर डाले। तो
डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा अगर सेम लाइनअप रहती है तो। अब फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट बहुत मैसिवली हिट होगा बहुत सारे प्लेयर्स का। अगर बोलेंड रिप्लेस करते हैं मिडलो को तो स्टोनिस और वेबस्टर की बॉलिंग वैल्यू चली जाएगी नीचे, क्योंकि फिर 4 ओवर वाले आपको बॉलर मिल जाएंगे और उसके बाद स्टोनिस और वेबस्टर की बॉलिंग जो है वो आपको कम दिखेगी। अगर बोलेंड रिप्लेस करते हैं स्टेकिटी को, जो कि चांसेस थोड़े कम है क्योंकि जोनाथन मिनेलो को कोई रोल डिफाइंड सीजन है नहीं और ना ही उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो स्टोनिस और वेबस्टर की बॉलिंग अनचेंज जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी और आपको फिर अगेन कुछ ओवर्स करते हुए वो दिख सकते हैं। जितने नंबर ऑफ राइट हैंडर्स है सिक्सेस की लाइनअप में, तो लॉरेंस और मैक्सवेल की जो बॉलिंग वैल्यू है वो नीचे चली जाती है, ऑलरेडी ऑप्शंस काफी हैं और मैक्सवेल ने लास्ट जो मैच हुआ था दोनों साइड के बीच में सो वैसी बॉलिंग नहीं की थी। स्कॉट बोलेंड के आने से पेरिस और स्टेकिटी के पोटेंशियल में दोनों में से एक का तो जरूर हिट होगा, क्योंकि अब दोनों में से एक या तो पावर सर्ज में नहीं करेगा या डेथ में नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो जो फैंटेसी पोटेंशियल में लास्ट मैच में बात की थी वो जरूर इस मैच में गिरता हुआ दिखेगा। अब सिडनी से उसके लिए एक चेंज जो होगा वो है जैक्सन बर्ड वापस लाइनअप में आ जाएंगे। लास्ट मैच में जो दोनों टीम्स के बीच हुआ था मैक्सवेल को भी आउट किया था, 2 विकेट्स पिक किए थे। अब फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सेम प्लेइंग 11 है, ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई। बर्ड, एबर्ट और स्टीव ओकीफ आपको दिखेंगे पावर प्ले में। मिडिल ओवर्स में दिखेंगे बेन डॉर्शियस, एडवर्ड्स, करन, स्टीव ओकीफ और बर्ड, और पावर सर्च में शॉन एबर्ट, टॉम करन कंफर्म है। मोस्ट लाइकली आपको दिखेंगे शॉन एबर्ट, या फिर अगर पहले उनसे ओवर करा लिया जाता है मैच के अकॉर्डिंग तो फिर बेन डॉर्शियस भी कर सकते हैं। और डेथ में आपको दिखेंगे करन, एबर्ट और डॉर्शियस। अब फैंटेसी वैल्यू इंपैक्ट, अगर बर्ड आ जाते हैं तो लास्ट मैच में पावर प्ले में डाला था एडवर्ड्स ने, जो कि मैंने विन नहीं की थी ऑनेस्टली, और उनकी बॉल पे कैच भी छूटा था जो कि बहुत इजी कैच था और विकेट मिलना चाहिए था उन्होंने। एडवर्ड्स की बॉलिंग वैल्यू पावर प्ले में चली जाती है, तो वो शायद पावर प्ले में आपको नहीं दिखे इस बॉलिंग लाइनअप में अगर सेम रहती है तो। और अगर बर्ड आ जाते हैं और रिप्लेस करते हैं टॉम मर्फी को, जो कि मैंने लाइनअप में ऑलरेडी करा दिया है उन्हें, तो वो मोजेस की बॉलिंग वैल्यू पे भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि फिर मोजेस 7 पे बॉलर हो जाएंगे और एडवर्ड्स ऑलरेडी छठे बॉलर होके भी 3 से 4 ओवर पूरे कर रहे हैं। तो लगने किसकी वाली है, हम जैसे लोगों की क्या सोच के पिक करेंगे हम। कोई नहीं, वैसे भी लगे रही है, क्या फर्क पड़ता है। चलते हैं, हम एक एक प्लेयर की बात करेंगे स्टार्टिंग विद द होम टीम। टॉम रॉजर्स रिकॉर्ड एमसीजी काफी अच्छा रहा है, 40 का एवरेज है। हमने लास्ट मैच में बात की थी कि बैक करते रहना, एक मैच ऐसा आएगा सीधे 50 मारेंगे, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। और कभी भी टॉम रॉजर्स ऐसे नहीं लगे थे कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बस स्ट्रगल वो करते थे 20-25 रन बना के अपने आप ही आउट हो जाते। तो फाइनली उन्होंने वो 30 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया, मुबारक हो। हेड टू हेड में फिलहाल 3 मैच में 68 रन है। लास्ट मैच में आउट किया था जैक्सन बर्ड ने। टॉड मर्फी, स्टीव ओकीफ सबके अगेंस्ट एक डिसमिसल है। डैन लॉरेंस की बात करें, एक ही मैच खेला उन्होंने एट एमसीजी, 7 रन, और मैंने ड्रॉप किया था, तो ये मैं देख के ज्यादा और दुख हो रहा है, क्योंकि बनाया तो 7 रन ही, बट विकेट जो लेके गए फ्री के 2 ओवर 8 रन 2 विकेट। और वर्सेस सिक्सेस अगर मैचअप की बात करें तो टॉम करन के अगेंस्ट 15 बॉल 25, 5 बॉल 14 अगेंस्ट जॉन एबर्ट। मैक्सवेल की बात करें, हेड टू हेड में 43 का एवरेज है, बैट फर्स्ट करते देखो 9 इनिंग खेली है, 5 बार 50 मारे हैं, एक बार सेंचुरी मारी है, एवरेज ऑलमोस्ट 80 का है। वहीं चेज करते हुए 14 का है। बॉलिंग वैल्यू अगेन 12 विकेट पिक किए हैं, तो इनके साथ जरूर है। एमसीजी में 37 का एवरेज है और 17 विकेट पिक कर चुके हैं दोनों इनिंग्स में, और किए नहीं किए क्या फर्क पड़ता है, कैप्टन बनाना पड़ेगा तब भी। मैचअप की बात करें, 4 अगेंस्ट शॉन एबर्ट, 26 का एवरेज, 3 अगेंस्ट बेन डॉर्शियस, 1 अगेंस्ट टॉम करन, 2 अगेंस्ट स्टीव ओकीफ, 1 अगेंस्ट मोज़ रॉड्रिगेज। अब इतनी बोले खेलिए तो हो नहीं है, एवरेज पे ध्यान दो, डिस्मिसल पे नहीं। और लास्ट मैच में जैक्सन बर्ड, जो कि पहले छक्का खाया फिर उसके बाद में उन्होंने मैक्सवेल को खाया। ब्यू वेबस्टर हेड टू हेड रिकॉर्ड 21, लास्ट मैच जो हुआ दोनों टीम्स के बीच में एक स्लो 35 की नॉक खेली थी उन्होंने, और 2 विकेट भी उन्होंने पिक किए हैं। रिकॉर्डेड एमसीजी 23 का एवरेज है, 5 विकेट भी पिक किए हैं, बट बॉलिंग वैल्यू जो फैंटेसी जो वैल्यू इम्पैक्ट वाला जो सेक्शन है, अगर आप नहीं देखा है तो बहुत देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा प्लीज। मार्कस स्टोइनिस हिट टू हिट रिकॉर्ड की बात करें, 34 का एवरेज विद द बैट, 250 इन्होंने मारी है, और बैट फर्स्ट करते हुए वो रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। एक सेंचुरी मारी है, एक छोटी सी पारी है, 147 नॉट आउट, जो कि इनका हाई स्कोर है इन बीबीएल ऑब्वियसली। और 2 विकेट भी इन्होंने पिक किए हैं विद द बॉल। मार्कस स्टोइनिस एट एमसीजी अगेन रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है विद द बैट विद द बॉल, दोनों में ही दोनों इनिंग्स में इनफैक्ट रन किए हैं, और विकेट भी दोनों इनिंग्स में ही पिक किए हैं, बट वो विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाएगी, और उसको जानने के लिए आपको जाना होगा पीछे वापस। मार्कस स्टोइनिस अगर बात करें मैचेस की, 4 अगेंस्ट बेन डॉर्शियस, स्टीव ओकीफ, लास्ट मैच में स्टीव ओकीफ ने आउट किया था, लास्ट रिवर्स फिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ एससीजी, 2 टॉम करन और 1 अगेंस्ट शॉन एबर्ट। बात करें हिटन कार्टराइट, लास्ट मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, और मैचेस भी आपको बढ़िया दिखेंगे, नंबर्स भी बढ़िया हैं। ये रहे मैचअप सामने, और लास्ट मैच में सबकी की थी कुटाई और बहुत ही बढ़िया की थी बैटिंग, बट दिक्कत है बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। और हिल्टन कार्टराइट लास्ट 2-3 सीजन में बहुत ही अच्छी फॉर्म में रहे। इमाद वसीम रिकॉर्डेड एमसीजी, 10 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट मिले फिलहाल अभी तक इन्हें,
और हेड टू हेड में भी सिर्फ 2 ही विकेट है 8 ओवर्स में, और 2 विकेट जो आए हैं दोनों बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं। और मैंने इनसे एक्चुअली बहुत बेहतर उम्मीद की थी, क्योंकि काफी अच्छी फॉर्म में आ रहे थे, और ओवरसीज प्लेयर्स बीबीएल में वैसे भी डोमिनेट करते हैं। अभी तक नहीं दिखाई माधव सिंह के साथ, बट जरूर दिखेगा। मैचअप की बात करें तो 2 गेंद शॉन एबर्ट हैं, और बैटिंग वैल्यू भी इनके साथ में है। मार्क्स टिकेटी रिकॉर्डेड एमसीजी 5 विकेट्स 4 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, और बॉलिंग सेकंड एक ही मैच खेला है, और हेड टू हेड में 12 विकेट्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 6 हैं, बॉलिंग सेकंड करते हुए भी 6 हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ओवर किए हैं आधे। स्कॉट बोलैंड दोनों जगह रिकॉर्ड अच्छा है। एमसी हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, एमसीजी में रिकॉर्ड अच्छा है, और दोनों ही इनिंग में अच्छा है। जोएल पेरिस 3 विकेट लिए थे उन्होंने सेकंड इनिंग्स में अगेंस्ट दिस साइड हेड टू हेड में, और इसके अलावा एमसीजी में रिकॉर्ड, जैसा हम बार बार बात कर चुके हैं, विकेट ज्यादा मिलते नहीं है, और जरूर वो पोटेंशियल हिट होगा स्कॉट बोलैंड के आने से। नेथन कुल्टरनाई इस स्क्वाड का पार्ट है, वैसे मैंने मेंशन नहीं किया, बट नेथन कुल्टरनाई स्क्वाड का पार्ट है, और मे भी शायद इस मैच में, मुझे लगता नहीं कि इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी भी शायद वो फुली फिट नहीं है। स्क्वाड में ले लिया गया उन्हें और स्क्वाड का पार्ट है, लेकिन शायद अगले कुछ मैचेस से आपको खेलते हुए दिखें। बट हेड टू हेड रिकॉर्ड मेंशनड है यहाँ पे, एमसीजी में रिकॉर्ड मेंशनड है, और जहां जहां मैचअप्स है, मैचअप में भी सब जगह मैच डाला हुआ है, तो मिस कुछ नहीं करने का है। जब आए हो टाइम खराब कर रहे हो तो फिर देखो, सब देखो। जोशुआ फिलिप रिकॉर्ड एमसीजी 28 का एवरेज, और 3 उन्होंने 50 मारे हैं, और विकेट कीपर सेक्शन में इकलौते हैं, तो कितना भी खराब रिकॉर्ड है वही आएंगे आपकी टीम में, ड्रीम टीम में भी वही आएंगे। जोशुआ फिलिप वर्सेस स्टार्स, स्टार्स बॉलर्स की बात करें तो सबके अगेंस्ट एक एक 2 डिसमिसल दिख रहा है। मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट एक, स्कॉट बोलैंड के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे। 2 बॉल में 1 डिसमिसल है, और अर्ली ऑन जोशुआ फिलिप आपको चांसेस देते हैं। वैसे स्ट्रगल करते हैं कि इस लेफ्ट आर्म पेस जोइल पैरिस के अगेंस्ट इतना खराब रिकॉर्ड नहीं है, 31 डिलीवरीज 37 रन। जेम्स विंस रिकॉर्डेड एमसीजी खराब रहा है बैट फर्स्ट करते हुए, 2 इनिंग्स में ज्यादा बड़ा सैंपल साइज तो नहीं है, और हेड टू हेड में हाई स्कोर ऑफ 91 जो कि इसी सीजन आया था, और वो इकलौती एक नॉक थी जेम्स विंस ने इस सीजन बढ़िया खेली है। इमाद वसीम के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, और 2 अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, 1 अगेंस्ट स्कॉट बोलैंड, 1 अगेंस्ट टिकटी, और बोलैंड का रिकॉर्ड दोनों ही जो ओपनर्स है उनके अगेंस्ट अच्छा रहा है। इनफैक्ट नंबर 3 जो आएंगे कर्टिस पैटरसन, उनके अगेंस्ट भी है। कर्टिस पैटरसन रिकॉर्डेड एमसीजी 20 रन, और हेड टू हेड में 25 का एवरेज है। डैनियल ह्यूज भी वापस से ऐड हुए हैं स्क्वाड में, एक एडिशन किया है सिडनी सिक्सर्स ने। और डैनियल ह्यूज, अगर उनको बैटिंग डेप्थ बढ़ानी हुई, एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड करना हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 6 से 7 क्वालिटी बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो फिर डैन ह्यूज और डैन पैटरसन दोनों को भी खिला सकते हैं, विच इज अनलाइकली बट पॉसिबल है। uh, बाकी बात करें हम मैचअप्स की, तो फिलहाल बीओ एक्स्ट्रा स्कॉट बोलैंड एक डिसमिसल यहाँ दिखेगा, 1 अगेंस्ट टीम मैक्सवेल, और मैक्सवेल अगर बॉलिंग करने आएंगे तो मोस्टली कर्टिस पैटरसन को ही आएंगे। मोजाम्बिक इस रिकॉर्ड एमसीजी 21 का है, बैट फर्स्ट करते हुए सिर्फ 16 का है, हाईएस्ट स्कोर बैट फर्स्ट करते हुए सिर्फ 21 का है, और 16 ओवर्स में मात्र 1 विकेट पिक किया है। और अगर आपने नहीं देखा है फैंटेसी इंपैक्ट वाला सेक्शन, तो प्लीज जाके देख लो, क्योंकि मोजाम्बिक की जो वैल्यू है काफी गिर जाएगी, बॉलिंग वैल्यू, बैटिंग नहीं। अगर जैक्सन बर्ड आ जाते हैं और सेम बॉलिंग लाइनअप रहती है तो। मोजाम्बिक अगर मैचअप की बात करें, 2 अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, 1 अगेंस्ट स्कॉट बोलैंड, और 1 अगेंस्ट मार्कस टिकेटी, और 1 अगेंस्ट मार्कस स्टोइनिस, और बाकी सबके अगेंस्ट बढ़िया बचा कौन फिर बेंच पे है जो। जॉर्डन सेल्स रिकॉर्ड एमसीजी 62 का है। बहुत ज्यादा इनिंग्स नहीं खेले, 8 इनिंग्स है, और हेड टू हेड में 45 का है, तो डिसेंट। और जॉर्डन सेल्स वैसे कुछ ना कुछ कर ही देते हैं हर बार, नहीं तो कैच तो पकड़ ही लेते हैं। मैचों की बात करें, 2 अगेंस्ट मार्क्स टिकेटी, 1 अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, और मोस्ट लाइकली पावर सर्ज में अगर आते हैं तो टिकेटी वर्सेस जॉर्डन सेल्स आपको वापस दिखेगा, और जोएल पैरिस के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। टॉम करन विद द बैट कुछ ऑब्वियसली कुछ किया नहीं, 2 मैचेस में 13 रन हैं एट एमसीजी, और 3 विकेट्स पिक किए हैं, 9 ओवर्स में, तीनों बॉलिंग फर्स्ट है, और सुताई बहुत हुई है 12 की इकॉनमी से। उसके बाद हेड टू हेड में भी 14 ओवर्स में 6 विकेट हैं, 9 ओवर्स में 3 बॉलिंग फर्स्ट। और मैचअप की बात करें विद द बैट, 1 जोएल पेरिस, बाकी किसी अगेंस्ट कुछ है नहीं, और ब्रॉडी काउचअप स्क्वाड से बाहर हो गए हैं, तो भूल जाओ, मैं भूल जाओ है ही नहीं यहाँ पे। जैक एडवर्ड्स हेड टू हेड रिकॉर्ड में 11 का एवरेज, और फिलहाल बॉलिंग में 4 ओवर्स में 30 रन, जो कि इस सीजन एससीजी में हुए थे, और इससे पहले बॉलिंग करती नहीं थे जैक एडवर्ड्स बहुत ज्यादा। जैक एडवर्ड्स अगर मैचअप की बात करें तो 10 बॉल में 17 अगेंस्ट स्कॉट बोलैंड, और जरूर थोड़ी वैल्यू है इनके साथ में, और इस सीजन बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो है एज अ प्लेयर अपने आप को इम्प्रूव किया है, और मेरी टीम को काफी बर्बाद किया है। शॉन एबर्ट रिकॉर्डेड एमसीजी 7 मैचेस में 12 इनिंग्स में 18 विकेट हैं, दोनों इनिंग्स में विकेट्स मिले हैं इन्हें यहाँ पे, सेकंड इनिंग्स में भी जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेड टू हेड में फिलहाल 21 विकेट है, अगेन दोनों इनिंग्स में विकेट्स पिक करके गए। वैसे स्टार बॉलर्स विद द बैट, एक बोलैंड, एक मैक्सवेल, और बोलैंड आपको बार बार दिखेंगे बहुत जगह। पेंडोशियस 13 विकेट, 3 विकेट आए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ एससीजी की, 3 विकेट बॉलिंग सेकंड, और 10 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, और हेड टू हेड में भी नंबर्स बढ़िया हैं, इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड करते हुए और भी ज्यादा बढ़िया है।
उसके बाद और कोई बच गया क्या? बेन डॉर्सेट विद द बैट, ये भी आप ले लो क्योंकि बैटिंग कर लेते हैं। जैक्सन बर्ड रिकॉर्ड एमसीजी 15 विकेट्स हैं, 8 and 7, और इनका हर बार रिकॉर्ड आपको बॉलिंग सेकंड बेटर बेटर मिलेगा, और हेड टू हेड में भी 4 विकेट है 22 ओवर्स में, जो कुछ खास अच्छे है नहीं। और स्टीव ओकीफ, इनके नंबर्स बहुत बढ़िया हैं इस साइड, लेकिन इनको वो एससीजी वाली हेल्प यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। हेड टू हेड में 18 विकेट है, 12 बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं, एवरेज गिर के हो जाता है 26 से 14, स्ट्राइक रेट 27 से 15, और एमसीजी में 13 ओवर्स में 4 है बॉलिंग सेकंड। तो बेटर चॉइस ऑब्वियसली आपके लिए बॉलिंग सेकंड करते हुए रहेंगे। डैनियल ह्यूज 10 में से कभी 1 या 2 मैच में कभी चलने वाले हैं, तो बाकी के 8 मैच में टीम क्यों खराब करनी है, तो मैं पूरे सीजन ड्रॉप करता हूँ इन्हें। खेलेंगे तो फिर से ड्रॉप करूंगा आंख बंद करके। 4 बार मार्क्स टिकट ने आउट किया है, 3 बार ग्लेन मैक्सवेल ने, और हो सकता है वो 1 या 2 मैच इस मैच में आ जाए, वो अलग बात है, बट 8 मैच में क्यों टीम खराब करनी है। हिडन केयर जो कि बहुत टाइम से स्क्वाड में है और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट नहीं खेल रहे हैं अभी भी, और कब आएंगे वो किसी को नहीं पता। टॉम मर्फी का रिकॉर्ड भी डाल दिया है, एससीजी हेड टू हेड सब देख लो, अब आए वो टाइम वेस्ट किया, देख लो। उसके बाद चलते हैं फैंटेसी वैल्यू में। कैप्टनसी पिक्स में आपको मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल ऑब्वियसली, दूसरे होंगे टॉम करन, अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं। होपफुली इस बार वो जाके भिड़ ना जाए पर से, तो अगर नहीं भिड़े तो बढ़िया ऑप्शन है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। 4 ओवर्स करेंगे, पावर सच में करेंगे, डेथ में करेंगे, थोड़ी बहुत बैटिंग, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है विद द बैट, बट सेफ ऑप्शन। शॉन एबर्ट अगेन सेम रोल है, पावर प्ले में आके बॉलिंग करते हैं, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एमसीजी में भी अच्छा है, हेड टू हेड में भी अच्छा है। पावर सच में बॉलिंग करेंगे, डेथ में करेंगे, थोड़ी बहुत बैट पे आ गई तो बैटिंग भी कर लेंगे। उसके बाद है स्कॉट बोलैंड, अगर थोड़ा सा आपको रिस्क लेना हो तो स्कॉट बोलैंड एक बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। थोड़ी बहुत स्विंग मिली जो कि वेदर को देखते हुए शायद बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है, बट स्कॉट बोलैंड को तब भी मिलती है, तो थोड़ी एडिशनल वैल्यू है उनके साथ में। और ब्यू वेस्टर, अगर बोलैंड रिप्लेस करते हैं स्टिकी को, और चांसेस हैं कि स्टिकी ब्यू वेस्टर बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ा आपको क्वेश्चन दे देते हैं, अदरवाइज वेस्टर के साथ आप वैसे भी जा ही सकते हो। तो ये हो गए बॉलिंग ऑप्शन, कैप्टनसी ऑप्शन अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं। डिफरेंशियल पिक में स्कॉट बोलैंड है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस बॉलिंग लाइनअप में उनका, और इमाद वसीम बॉलिंग सेकंड। फाइनल टीम अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फैंटेसी की, कोई प्राइम यहाँ पे नहीं होता, और 21 ओवर में वैसा डबल स्कीम नहीं होता, बहुत सारे चल रहे हैं फेक, तो अगर आप दे रहे हो तो भैया बहुत फालतू का पैसा आपके पास में, मेट फॉर्म मांगना। फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया का मैच चल रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फोड़ दिया इंडिया ने, मजा आ गया। मुझे पता जितने लोग यहाँ पे मैच देख रहे हैं सबने ऑस्ट्रेलिया की फेवरेट टीम बना रखी। तो भाइयों और भाइयों, फिर से सेम जो करूंगा क्योंकि मैंने है नहीं चैनल पे। पीटीएल 6 में जॉर्ज फिलिप सैम हार्पर खेलेंगे नहीं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई है, फिर से सिर पे लग गई उनके बॉल, और वो बहुत बार उनके करियर में हो चुका है। फिलहाल काफी सीरियस थी, बट आउट ऑफ डेंजर है, खेलते हुए नहीं दिखेंगे। मोस्ट लाइकली एक नया विकेट कीपर अनाउंस होगा, वो होंगे पीटर हैंड्सकम, और वो किसी भी वीवेल टीम का फिलहाल पार्ट नहीं है, और इस टीम के पास फिलहाल के लिए विकेट कीपर नहीं है। तो अगर आप में से कोई अपनी गली टीम के लिए विकेट कीपिंग करता है तो हाथ खड़ा कर सकता है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। जेम्स विंस इस टीम के अगेंस्ट इस साल रन किए थे, एक ही बढ़िया नॉक खेली थी, इसी टीम के अगेंस्ट किए थे, और वैसे ही बैटिंग सेक्शन में ज्यादा बढ़िया ऑप्शन। डैन लॉरेंस मेरी कहीं भी कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं थे, क्योंकि मैंने बैटिंग से लास्ट मैच में भी नहीं की थी, कुछ खास अच्छी फॉर्म में आने रहे थे। एडिलेड में पाटा विकेट मिला, वहां पे उन्होंने रन किए, लास्ट मैच में फोड़ गए विद द बॉल। अगर आप रखना चाहें एज कैप्टन तो रख सकते हैं, मुझे ऑनेस्टली मेरी टीम में कैप्टन नहीं होंगे। डैन लॉरेंस इनफैक्ट अभी भी ऐसे दिल से आ रही है कि छोड़ दूं, बट खड़ जाएगा, बहुत लंबा बताया। इसके अलावा जॉर्डन सिल की एक ऑप्शन है, बैट फर्स्ट करते हुए कंसिडर कर सकते हैं। हिल्टन का 8 राइट, लास्ट मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, बट अगेन बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो। और टॉम रॉजर्स एक अच्छे चॉइस हैं, इनके साथ आप जरूर जा सकते हैं, स्पेशली वाइल चेस करते हुए, और ज्यादा आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में फिलहाल के लिए मैंने मैक्सवेल को पिक किया है, वेबस्टर को पिक किया है, और टॉम करन को पिक किया है। अब टॉम करन तो दोनों इनिंग्स में रहने वाले हैं। स्टोइनिस अभी तक मेरी टीम का पार्ट नहीं है, देखना होगा कि कौन से बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, और चेस में क्या आप चांस ले सकते हैं उनके ऊपर। इमाद वसीम अगेन बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, बट बॉलिंग सेकंड में रखना चाहूंगा। और मोजेस हेनरिक्स जिनका रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं, अगर आते हैं जैक्सन बर्ड तो बॉलिंग रोल और कम हो जाएगा, और एज अ प्योर बैटर आप फिर भी चांस ले सकते हैं मोजेस हेनरिक्स पे, बट मैं ये डिसाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रोल कॉम्बिनेशन। मार्कस स्टोइनिस, इमाद वसीम, मोजेस हेनरिक्स में, और जैक एडवर्ड्स, इनमें से 2 प्लेयर तो डेफिनेटली आएंगे। जैक एडवर्ड्स का अगेन रोल कम होगा, जो हम बात कर चुके हैं। फैंटेसी वाली इंपैक्ट सेक्शन में चले जाइए अगर आपने नहीं देखा है, तो अगर आप स्किप करके आ गए हैं तो अच्छी बात नहीं की है, क्योंकि मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ ही है ना। ठीक है, देख लो जाके। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। शॉन एबर्ट, स्कॉट बोलैंड और बेन डॉर्सेस, ये फिलहाल मैंने पिक किए हुए हैं, और मार्क स्टिकिटी। आई फील अगर दोनों में से पिक करना हुआ बिटवीन जोएल पैरिस एंड मार्क स्टिकिटी, तो मैं फिर से मार्क स्टिकिटी के साथ जाऊंगा, क्योंकि थोड़े ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन लगते हैं। रन ज्यादा खाते हैं, बट विकेट्स ज्यादा पिक करते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है स्टीव ओकीफ, जो फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, जैक्सन बर्ड जो मेरी टीम का पार्ट नहीं है, दोनों आपको खेलते हुए देखेंगे।
टॉड मर्फी भी मेरी टीम का पार्ट नहीं है। यहाँ से जो लेने लायक और अच्छी चॉइस है वो एक जोइल पैरिस है, बट उन्हें विकेट ज्यादा मिलते नहीं है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में जरूर जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं 2 प्लेयर को उठा लूंगा। फिलहाल मेरे पास स्लॉट एक ही है, यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ, वो है बेन डॉर्शियस। और बैटिंग सेक्शन में से उड़ा सकता हूँ डैन लॉरेंस। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। क्योंकि टीम ऐसे मिल बांट के बनाते हैं ना ऐसे, तो क्या अकेले पे ब्लेम नहीं आएगा, मेरे को अकेले को गाली नहीं दे सकते, फिर हरा दिया तो मैं भी बोल दूंगा आपने मेरे को हरा दिया। आज के लिए इतना ही। अगर प्रीव्यू अच्छा लगा हो जरूर बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी मिलते हैं नेक्स्ट गेम में। फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।